दोस्तों आईपीएल के ट्रेड विंडो में कुछ ऐसी हवाएं चल रही हैं जिनकी खुशबू आप तक पहुंच ही गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं आपको बता दूं कि हवा कोई नॉर्मल सी हवा नहीं है। ये सीएसके और आरआर के ड्रेसिंग रूम से निकला हुआ तूफान है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि रविंद्र जडेजा के बदले संजू सैमसन की अदला बदली की जाने वाली है राजस्थान और सीएसके के बीच में। हाँ, वही जडेजा, वही जड्डू जिसका एक सॉल्ट सेलिब्रेशन पूरे स्टेडियम को हिलाने के लिए काफी है। एंड वही सैमसन जिसका कवर ड्राइव देखकर आपको लगता है कि इस बंदे ने बैटिंग का फोटोशॉप करके रखा हुआ है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये डील सच में हो सकती है? क्या धोनी अपने सबसे ट्रस्टेड सिपाही को, रविंद्र जडेजा को, राजस्थान की टीम में दे सकते हैं? एंड क्या संजू चेन्नई के मंदिर टाउन में जाकर कैप्टन कूल के अंडर खेल पाएंगे? देखिए भाई, बात सिंपल सी नहीं है जितनी दिखाई पड़ रही है। एंड इस डील के अंदर मसाला भी डबल से ज्यादा है। आप खुद देखिए, क्रिकबज़ ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि सीएसके और आरआर के बीच में एक्टिव ट्रेड टॉक्स चल रही हैं। एंड ये कोई कोरी अफवाह नहीं है, ये सीरियस नेगोशिएशन के फेज में बात चल रही है। जडेजा और सैमसन दोनों ही 18 करोड़ के प्लेयर्स हैं, तो थियोरेटिकली एक स्ट्रेट स्वैप डील परफेक्ट लगती है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के ओनर मनोज बादले ने थोड़ा ट्विस्ट इसमें डाल दिया है। राजस्थान कह रहा है कि भाई सिर्फ जडेजा हमको नहीं चाहिए, हमें एक और प्लेयर चाहिए। एंड वो प्लेयर कोई और नहीं, मतलब कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, वो है डेविड ब्रेविस, जिसको कि क्रिकेट की दुनिया में आज की तारीख में बेबी एबी के नाम से जाना जाता है, जिसने सीएसके को मिड सीजन में ज्वाइन किया था और जिसने साउथ अफ्रीका 20 में इतना धमाका, इतना धमाल मचाया कि प्रिटोरिया कैपिटल्स ने उसके लिए रिकॉर्ड बिड लगा दी थी। अब सोचकर देखिए जरा, सीएसके अपने जडेजा भी आपको दे रहा है, साथ में आपको ब्रेविस भी दे रहा है। धोनी खुद बोलेंगे कि ये तो बहुत ही महंगा पड़ रहा है भैया। सीएसके का स्टांस इस बात के ऊपर क्लियर, जडेजा देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गिव अवे है, क्योंकि जडेजा कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो कि आपको फेड अवे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना तो बंदे की फिटनेस जा रही है, ना बंदे का फोकस जा रहा है, ना बंदे का फॉर्म जा रहा है। बंदा अभी भी पूरी तरीके से एक टोटल पैकेज है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, टोटल पैकेज है। ब्रेविस का सपना ऑब्वियस सी बात है, आने वाले समय में एक बड़ा खिलाड़ी के तौर पर उसको देखा जा रहा है, तो कोई भी उस सपने को तोड़ना नहीं चाहेगा। एंड ऑनेस्टली कहीं से कहीं तक ये गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जडेजा को सिर्फ आप एक ऑलराउंडर नहीं कह सकते। बंदा अपने आप में एक सिस्टम है, बंदा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। सीएसके के लिए वो धोनी के बाद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक माइंड है। चाहे फील्ड प्लेसमेंट्स की बात कर लें, बॉलिंग चेंजेस की बात कर लें, मैच टेम्परामेंट की बात कर लें, जड्डू का हाथ हर एक चीज में होता है। उन्हें हारने का मतलब है कि एक पूरे एरा को एक तरीके से ट्रेड कर देना। अब चलिए दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कैंप में आखिर क्या चल रहा है? पिछले एक साल से सुगबुगाहटें आ ही रही हैं। संजू सैमसन, जो कि अपने आप में एक स्टाइलिश, काम येट एक्सप्लोसिव प्लेयर है, लेकिन आरआर मैनेजमेंट को लगता है कि उनकी लीडरशिप से थोड़ा वो लोग थक चुके हैं। टीम के पास में काफी बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन ट्रॉफी नहीं है, और उन्हें चाहिए एक एक्सपीरियंस्ड मैच विनर जैसा इंपैक्ट प्लेयर, जैसा जडेजा शायद हो सकता है। लेकिन मैं जडेजा की कप्तानी को जब याद करता हूं, अभी एक सीजन पहले जब उन्होंने करी थी, तब उनका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बुरा नीचे आया था। बीच सीजन में धोनी को कप्तानी का संभालनी पड़ी थी। मतलब आरआर को जडेजा से चाहिए फायर पावर और लीडरशिप बैलेंस। वो कैसे क्रिएट होगा, राजस्थान क्या देख रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड सीएसके को चाहिए एक यंग एग्रेसिव इंडियन कैप्टेंसी ऑप्शन आने वाले समय के लिए। आप समझ नहीं रहे होंगे कि यहां पर गेम क्या चल रहा है। ये ट्रेड सिर्फ प्लेयर्स का स्वैप नहीं है, बल्कि सक्सेशन प्लानिंग का पार्ट है। क्रिकबज़ के रिसोर्सेज के हिसाब से राजस्थान ने सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली कैपिटल्स एंड केकेआर तक से भी बात करी है। सैमसन को बेचने के लिए नहीं, बल्कि ऑप्शंस खोल के सामने रखने के लिए। लेकिन सनराइजर्स ने पहले ही हाथ जोड़ लिए कि भाई हमारे पास ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी हैं, संजू के लिए टॉप ऑर्डर में जगह बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लस उन्होंने क्लियरली बोला कि ईशान और क्लासीन दोनों हमारे नॉन नेगोशिएबल एसेट्स हैं। अब ऐसे में पिक्चर में सबसे बड़ा सवाल बस यही बचता है कि क्या वाकई में जडेजा सीएसके का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? वैसे इनसाइडर्स की बात माने तो चेन्नई मैनेजमेंट ने जडेजा से पर्सनली कंसल्ट किया है, और जड्डू ने बोला है कि इफ इट हेल्प्स द फ्रेंचाइजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रोफेशनल अप्रोच बट इमोशनल वेट हैवी है। फैंस के लिए ये धोनी के साथ एक फेयरवेल जैसा फील दे सकता है। एक एरा जो धोनी और जडेजा के नाम था, वो शायद सीएसके खुद ही अपने हाथ से खत्म करने की बात कर रहा है। अगर ट्रेड फाइनल होता है तो आरआर को मिलेगा एक बैटल टेस्टेड वॉरियर, जिसका कि एक्सपीरियंस ही ट्रॉफी ला सकता है, और सीएसके को मिलेगा एक स्टाइलिश फिनिशर, एक नेक्स्ट जनरेशन लीडर जिसमें एग्रेशन और काम के साथ साथ
हर एक वो एस्पेक्ट है जो कि एक लीडर में होना चाहिए। तो एक तरफ स्वॉर्ड सेलिब्रेशन है तो दूसरी तरफ सटल माइंड। आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा स्वैप डील बन सकता है ये। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि अगर आप सीएसके के फैन हैं तो क्या आप जडेजा को ट्रेड करने के लिए तैयार रहेंगे? और अगर आप राजस्थान के फैंस हैं तो क्या संजू को छोड़ना सही रहेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप जड्डू के साथ हैं या सैमसंग के साथ हैं या फिर आप इस डील के साथ हैं, क्योंकि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक चेस बोर्ड का गेम है और अब ये गेम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।